अच्छा नकवी साहब, आपने देखा कि 2018 के जो इंतखाबात थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रोविंशियल असम्बली की पंजाब में सीटें मिली थी 7। इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफी हिम्मत की, अच्छी कैंपेन की, उनको 10 सीटें मिली हैं जो है प्रोविंशियल असम्बली की, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 सीटें उनको नेशनल असम्बली की मिली हैं। गुज़िश्ता 6 थी, इस दफा 1 सीट बढ़ी है। तो अब जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक परसेप्शन में आपको जो इस्लामाबाद के अंदर पाई जा रही है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टैंड था वो ये था कि हम जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, पार्लियामान को मजबूत करने के लिए, हम इस सिस्टम को चलाने के लिए नूनी के साथ बैठते हैं। हम इनके साथ कोई पावर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे, कोई इक्तदार की तकसीम नहीं करेंगे। लेकिन अब जो वाडा साहब बात कर रहे हैं कि लग तो ऐसे रहा है कि जी हम प्रेसिडेंसी लेंगे, हम स्पीकरशिप लेंगे, हम चेयरमैन सेनेट लेंगे, गवर्नर पंजाब के अंदर हमारा होगा, अब वहां जाहिर है बलूचिस्तान के अंदर मिल बैठ के हुकूमत बनेगी। तो ये जो परसेप्शन है कि इक्तदार के अंदर आपने एक डील की है या फिर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आपने ये फैसला किया है, आप बेसियत पॉलिटिकल कमेंटेटर और पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर नजर रखते हुए आप किस नजर से देखते हैं, इससे पीपल्स पार्टी को पंजाब में आने वाले इलेक्शन में फायदा होगा या नुकसान? अच्छा देखें, आपने पहले बात की, आपने बताया कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने पहले कितनी नशिस्तें ली थी और अब कितनी नशिस्तें ली हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहां पर बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाई और वहां पे बड़ी मेहनत की, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरे 3 महीने पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त कैंपेन चलाई। मैं इस चीज का गवाह हूं। 8-8 घंटे उन्होंने मौसम की खराबी की वजह से सड़कों पर ट्रैवल किया, हेलीकॉप्टर में ट्रैवल नहीं किया, और एक शहर से दूसरे शहर गए। इससे एक चीज तो बड़ी सही साबित होती है, जो कल बहुत ज्यादा मीडिया में डिस्कस होता रहा, जो बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील बना रहा हूं। पंजाब में जितनी उन्होंने मेहनत की, अगर इस तरह का कोई भी सिलसिला होता, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इस तरह की उनकी कोई डील होती या कोई ऐसी बातचीत होती, कोई अंडरस्टैंडिंग होती, तो शायद नताइज इससे मुख्तलिफ होते। एक हमारे यहाँ तासुर ये पाया जाता है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हवाले से बात की कि वो हुकूमत में क्यों शामिल हुई। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में शामिल नहीं होती तो हुकूमत बनाता कौन और कैसे बनती? 9 फरवरी को बहुत कैटेगोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह कह दिया गया था पीटीआई की तरफ से कि हम आपके साथ किसी भी किस्म का ऐसा इत्तेहाद नहीं करेंगे जिससे हुकूमत बनाई जाए। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर मना कर दिया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मैंने बताया 3 महीने मुसलसिल बिलावल साहब ने, बल्कि बिलावल साहब को मैं 5 साल से ये कैंपेन चलाते देख रहा हूं, वो जो अपने 50-55 एमएनए लेकर आई है, क्या वो बिलावल हाउस में बैठे रहेंगे? उनको पार्लियामेंट में लाने के लिए लाइए ना, और पार्लियामेंट उसी वक्त चलेगी जब हुकूमत बनेगी। और हुकूमत फिर कैसे बनेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को, बिलावल साहब का तो ये बड़ा दिल है कि वो तकरीरों में जो भी बात करते रहे, उसके बाद जब हुकूमत बनाने का वक्त आया और उन्होंने देखा कि अगर हम किसी जमात के साथ नहीं जाते और हुकूमत नहीं बनती तो इससे तो पार्लियामेंट को खतरा है, इससे तो जमहूरियत को खतरा है, इससे तो पार्लियामेंट वजूद में ही नहीं आएगी, और पार्लियामेंट वजूद में नहीं आएगी तो वो सारी बातें सच साबित हो जाएंगी जो की जा रही थी कि जी पार्लियामेंट ने तो आना ही नहीं है, हुकूमत ने तो बनना ही नहीं है, यहां तो किसी और चीज की प्लानिंग हो रही है। तो आप उन लोगों को भी दाद दें अगर आप कहते हैं कि किसी ने हुकूमत बनवाई है, और बिलावल साहब को भी दाद दें कि पार्लियामेंट वजूद में आ रही है, हुकूमत बन रही है। अब रह गई बात कि बिलावल साहब कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हम सपोर्ट करेंगे सिर्फ। देखें, यह सपोर्ट किस लिए किया जा रहा है? सपोर्ट जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। रह गई बात कि वो वजारतें लेते हैं या नहीं लेते। आप मुझे बताएं, वजारतें ना लेने का फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी का अपना है ना। नवाज शरीफ साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं कहा कि हम आपको वजारतें नहीं देंगे जिस पे झगड़ा हो। जब बिलावल भुट्टो साहब मुनासिब समझेंगे कि मैंने वजारतें लेनी है, वो ले लेंगे, और अगर नहीं लेते तो वो इस बात पे किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे वजारतें नहीं मिली, मैं घर जा रहा हूं, हुकूमत खत्म कर रहा हूं। तो इसको हमें इस पैराई में देखना चाहिए, इसको हमें इस अंदाज से देखना चाहिए, इसको हमें इस तरह देखना चाहिए कि इससे पार्लियामेंट मजबूत हो रही है, और हमारे जैसे साफियों को, तजियाकारों को, या दूसरे जो बाहर से सियासतदान या तजियाकार देख रहे हैं, उन्हें इस चीज को एप्रिशिएट करना चाहिए कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर मना कर दिया कि हम पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जब तो आप बताइए की तरफ से इनकार था तो फिर इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जो मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यही था कि
یہ پہلے یہ آرگومنٹ تھا کہ ہم کچھ نہیں لیں گے لیکن اب بہت کچھ لیا ہے، کیونکہ جو فیصل واڈا صاحب بتا رہے ہیں. اچھا حسن، سوال یہ ہے کہ اچھا میں اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ کیونکہ کل سے سوال ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا خاور صاحب اس پہ بھی بتا دوں. اگر بلاول صاحب آپ کہتے ہیں کچھ نہیں لیں گے، آپ مجھے بتائیے اگر کل قومی اسمبلی میں اسپیکر کا انتخاب کیا جاتا ہے جو 55 60 70 سیٹیں لینے والی جماعت، ظاہر ہے جب خصوصی ریزرو نشستیں آئیں گی اس کے بعد 70 کے قریب سیٹیں ہو جائیں گی، کیا وہ اسپیکر کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی؟ سینٹ کے اندر 25 سینیٹرز رکھنے والی کیا چیئرمین ایک بات کھڑا کرے گی نا؟ صدر کے لیے جس کے پاس ایک